तो आई वेलकम इट। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग हुकुमबारा लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है। हम लोग के पास भी 2-3 मूव्स और हैं। तो यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's why. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি? কারোর সঙ্গে জোটের জোটের Alliance. अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया। आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर ऑल्सो कहीं में। इप्रासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि इप्रासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है? मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं एक उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहाँ में ऑल माय सीनियर लीडर्स है हियर, बारिक विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज इप्रासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट में फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में। ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग एक रहे, खानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 मिनट के लिए। वी वांट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख त्रिपुरा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरा मौथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 1-2 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। रुकिए, हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल ही काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़े हो, कम तो यू ऑल्सो कम, अनिमेश कम। अरे हम लोग का ये दिस इज बेटर, हाँ बस दिस इज बेटर। हाँ चलो थैंक यू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये एनजीओज लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब वी सेटल पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री, डिड वी टेक परमिशन फ्रॉम द हानीबुसा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अस a commitment that brews have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated.
and the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding enrollment of the people who were from another state, এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রভিশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আর কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, যেটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো বলটা ওনাদের কোর্টেই রয়ে গেছে, ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির কাহারে বা এডিসির কাছে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সপ্রেশন করার, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছে। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে 15 তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এটা এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রয়েছে।